एक समय भगवान जब बात मानते, शंभू का वध हुआ, भगवान तो थे, एकला पे अंगूठा किया, भगवान तो थे, हमको पढ़ने के लिए अधिकार दिया गया, भगवान थे, हमको चलने का अधिकार नहीं दिया, भगवान थे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने का अधिकार मांगने के लिए कुत्ता जानवर पशु पी सकते थे, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को पानी पीने का अधिकार दिलाया। ये भगवान थे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई। क्यों? इसी मनुस्मृति को लाना चाहती है बीजेपी सरकार। अब मनुस्मृति कब नहीं लागू हो सकता, क्योंकि भारतीय संविधान जब तक जिंदा है जब तक मनोहर काशीराम साहब जिंदा रहेंगे, बहुजन समाज जिंदा रहेंगे और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा रहेंगे। भारतीय संविधान है तो हम है, भारतीय संविधान है तो पूरा देश नहीं रहेगा। क्या आप जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जिस तरह से पूरे देश में अमित शाह के एक टिप्पणी पर जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं पूरे देश में, बाबा साहब को टिप्पणी को लेकर अमित शाह का पुतला फूंक रहे हैं। तो इसी सब सवाल के बारे में हमारे बीच में के गौतम बीएसपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश से आए हैं हमारे स्टूडियो में। तो इनसे जानूंगा कि आखिर ये क्या जो टिप्पणी दिया है अमित शाह ने, उसको कैसे समझते हैं। सर, पहले आपको जय भीम। सर, अमित शाह ने एक टिप्पणी की है कि एक फैशन बन चुका है कि लोग अंबेडकर 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 लगाते रहते हैं। अगर इसी तरह भगवान का नाम लेते तो सातों जन्म तक उनको स्वर्ग मिल जाता। तो सर, इस बयान को कैसे आप देखते हैं सर? देखिए, पूरे देश में भारत सरकार के गृह मंत्री जी का आलोचना, निंदा, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, पुतला फूका जा रहा है। क्यों पुतला फूका जा रहा है? इसलिए पुतला फूका जा रहा है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, देश के 75 सालवें पर भारत सरकार ने अमृत काल की जो घोषणा की है, इस अमृत काल की घोषणा में एक चुनाव और एक देश की जो उन्होंने कल्पना किया था, राज्यसभा में इन्होंने बयान दिया, अम्बेडकर 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 एक फैशन बन गया है। अगर यही नाम भगवान के लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाते। मैं बताना चाहूंगा कि ये अमित शाह जी ने किसको कहा कि 7 जन्मों तक स्वर्ग मिले? अपने लिए कहा, बीजेपी के लिए कहा, आरएसएस के लिए कहा या बहुजन समाज के लिए कहा? इसको पहले स्पष्ट होना चाहिए हम लोग समाज को, क्योंकि 7 जन्मों तक स्वर्ग में रहते, ये लगता है अपने लिए नहीं कहा, ये बहुजन समाज के लिए कहा, आदिवासी लोग कहा, एसटी कहा, बीसी कहा, मुस्लिम भाइयों कहा, अपने समाज ने किया। क्योंकि अपने समाज को नहीं कह सकते हमारे समाज को स्वर्ग की जरूरत नहीं, हमारे समाज की जरूरत शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, पढ़ाई लिखाई की, आगे बढ़ने का, विकास करने का, अंधविश्वास से दूर, पखंड से दूर, मनुवाद से दूर, अम्बेडकरवाद में चलना चाहिए। लेकिन अम्बेडकरवादी जब अम्बेडकर का नाम लेना चालू किए, संविधान का नाम लेना चालू किए, पढ़ने लिखने लगे, तो आरएसएस के लोग, बीजेपी लोगों को अच्छा नहीं पसंद आया, क्योंकि इनको चाहिए मोदी 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 चाहिए, इनको अम्बेडकर अम्बेडकर ना चाहिए, इनको अम्बेडकर नहीं अच्छा लगता, इनको लगता मोदी मोदी मोदी, ताली बजाएं, थाली बजाएं। देखिए, बहुजन समाज मोदी मोदी नहीं कह सकता, एक रोटी कम खाएगा लेकिन नहीं वोटी कह सकता। ये अम्बेडकरवाद इसलिए कहेगा, अम्बेडकर साहब इसलिए कहेगा, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को जयकार इसलिए करेगा क्योंकि पढ़ने का अधिकार मिला, कुर्सी बैठने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, रहने पहनने का अच्छा मिला, अच्छा कपड़ा मिला, अच्छा मकान मिला, एक परम पूज्य बाबा साहब के संविधान द्वारा मिला है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान पूरे देश में बहुजन समाज का अपमान है। सर, कहाँ अपमान लग रहा है सर? किस बात को अपमान लगा? उन्होंने तो यही कहा ना कि लोग अम्बेडकर को जपते हैं और भगवान को तो कोई भी मान सकता है, भगवान को मानने के लिए बोला है, तो इसमें अपमान कहाँ है आपको लग रहा है? देखिए, अम्बेडकर फैशन, देखिए नियत नेक और नियत इनकी क्या थी? अम्बेडकर एक फैशन नाम है, तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को फैशन जोड़ने क्या इनको जरूरत थी, क्या आवश्यकता पड़ी? तो अम्बेडकर ये अगर इतना नाम लेते, इतना अम्बेडकर एक फैशन बन गया। फैशन और अम्बेडकर का क्या मतलब है? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर पूरा दुनिया में जहाँ सम्मान है, यहाँ श्री हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री है भारत सरकार का, तो अपमान तो नहीं है। आपने एक चुटकुले के रूप में, एक उपहास के रूप में, एक आलोचना के रूप में बोला है, तो पूरा देश है।
कि अगर इनका जो पुतला फूका जा रहा, इनका जो हड़ताल किया जा रहा, इनका जो निंदा किया जा रहा, इनका जो इनको पद से इस्तीफा मांगने की बात की जा रही, यहाँ तक कि सरकार के द्वारा मांग किया जाए उनको बर्खास्त किया जाए, तो क्या जो मांग कर रहे हैं ये पढ़े लिखे लोग नहीं, समझदार नहीं है, ये न्यायपालिका के लोग हैं। ये लोग समाज को मानना चाहते हैं, सामाजिक न्याय की जरूरत समझते हैं और संविधान की इज्जत करते हैं। संविधान को बनाने वाला परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को अगर ये फैशन का नाम लेंगे तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एक संविधान निर्माता है, इनको फैशन के साथ जोड़ा गया। फैशन क्या है आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो भाई भोजन जो हमारे भोजन क्या है, भोजन समय भोजन समय जो हमारे मेवालाल जी जो पूछ रहे हैं, तो क्या आपको बुरा नहीं लगा कि जब बाबा साहब का अपमान किया गया? नहीं, मैं ये कर रहा हूँ, वो तो करे ना कि भगवान को नाम लेते, तो भगवान तो संविधान में अधिकार देता है ना अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। नहीं, ये बहुजन समाज जो हमको खाना मिला, हमको बिजली मिली, हमका मोबाइल मिला, जो मैं बोल रहा हूँ, ये भगवान दिया कि विज्ञान दिया है? आप बताएं जरा। नहीं तो विज्ञान का देन है ये, विज्ञान देन है ना, तो विज्ञान बोलना चाहिए। भगवान क्या बोलते? भगवान हमको क्या दिया? हमको एक समय भगवान जब बात मानते, शंभू का वध हुआ, भगवान तो थे। एकला पे अंगूठा किया, भगवान तो थे। हमको पढ़ने के लिए अधिकार दिया गया, भगवान थे। हमको चलने का अधिकार नहीं दिया, भगवान थे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने का अधिकार मांगने के लिए कुत्ता जानवर पशु पी सकते थे, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को पानी पीने का अधिकार दिलाया। तो भगवान थे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई। क्यों? इसी मनुस्मृति को लाना चाहती है बीजेपी सरकार। अब मनुस्मृति कब नहीं लागू हो सकता, क्योंकि भारतीय संविधान जब तक जिंदा है, जब तक मनोहर काशीराम साहब जिंदा रहेंगे, बहुजन समाज जिंदा रहेंगे और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा रहेंगे। भारतीय संविधान है तो हम है, भारतीय संविधान है तो पूरा देश नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है कि जो अमित शाह ने बयान दिया है, ये जिस तरह से मनुस्मृति में लिखा है कि भगवान को और ईश्वर को तप करोगे, तपस्या करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, नरक में नहीं जाओगे, ये वहां से मिला क्या उनको ज्ञान? हमको नहीं पता चलता कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग जाता। लोग इनकी कल्पना है, इनके धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ कि मरने के बाद स्वर्ग जाता है। तो स्वर्ग जाने के बाद वापस आकर कौन बताया था कि स्वर्ग बड़ा अच्छा है? भाई मरने बाद मरोगे तभी तो स्वर्ग जाओगे। इनके ग्रंथों में लिखा है ना, ग्रंथों में लिखा हुआ। और मरने के बाद स्वर्ग गया, स्वर्ग से कोई आया क्या? तो क्या इनका ग्रंथ थोड़ी गलत है? भाई इनका ग्रंथ अगर गलत न होता तो भारतीय संविधान में लिखा होता कि इनका ग्रंथ सही है। कहाँ लिखा भारतीय संविधान की ग्रंथ सही है? 14 अक्टूबर जब बाबा साहब 14 अप्रैल को जन्म लिए, तो जन्म लेने के बाद जब बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया तो आर्टिकल 13 में पढ़िए क्या लिखा हुआ। आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के पहले पूर्व में जितनी भी धर्म ग्रंथ है, जितनी भी रीत है, जितना रिवाज है, जितना परंपरा है, जीरो है, शून्य करार दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, यहाँ पर संविधान लागू है, यहाँ पर जन्म कर्म स्वर्ग नहीं लागू है। सर आपको बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान से तुलना करना ठीक लग रहा है? नहीं तो देखिए ऐसा ना, भगवान है क्या थी मैंने समझ आता है। अगर भगवान होता तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने का अधिकार नहीं, कुत्ते का अधिकार मिला था, सुअर का अधिकार मिला था, गधा का पशु पक्षी मिला, तो परम पूज्य बाबा साहब मानव नहीं थे? इनको अधिकार क्यों नहीं मिला? भगवान थे पहले? पहले भगवान थे नहीं थे? इनको अधिकार क्यों नहीं दिया? भगवान उनको अधिकार क्यों नहीं दिया? जब आदमी कोई धार्मिक पुस्तक को पढ़ ले, इसकी आंख फोड़ डाली जाए, कोई धार्मिक पुस्तक सुन ले, इसके कान में शीशा पिघला छोड़ दिया जाए, इसको अगर चलना हो क्या कितना अन्याय होता? तो भगवान नहीं थे? जब से भगवानवाद छोड़ा गया, वो अम्बेडकरवाद आया, तब से यहाँ पर स्वतंत्रता समानता बंधुता आया। सर आप बोल रहे हैं कि अमित शाह ने अपमान किया है, लेकिन अभी तो 26 नवंबर को इन्होंने तो बाबा साहब को मालार्पण किया, उनको फूल चढ़ाया है, उनको स्वागत किया है। आप कह रहे हैं कि बाबा साहब को अपमान किया है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे मैं पॉडकास्ट में पूछना चाहता हूँ, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो संसद में एक बड़ी भारी मूर्ति लगी थी, प्रतिमा लगी थी, लोग इसको 14 अप्रैल में 6 दिसंबर में माल्यार्पण करते थे, इसको इज्जत करते, सम्मान करते, सफाई करते थे। और इनको बाबा साहब के पीछे क्यों कर दिया गया? जहाँ कर दिया, जहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ, यहाँ कर दिया गया। वो तो सौंदर्यीकरण के लिए लगाया है। सौंदर्यीकरण के लिए आपने लगाया, रात में क्यों उतार दिया? रात में सुंदरीकरण के बाबा साहब उतारा। अगर बाबा साहब खटाना था तो आपको समाज बोर्ड हटाना चाहिए, और आपने लगाया तो नए सांसद ने उसमें तो गांधी जी के भी लगाया है और लोगों का लगाया है। तो मैं सभी महापुरुष से बताता हूँ, आपने जब यहाँ हटाने क्या जरूरत थी? आप यहाँ लगा देते, नए सांसद लगा देते, नए सांसद क्यों नहीं लगाया? तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, इनका खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है। सर आप कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हैं तो देखो जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ, जहाँ क्या कहते हैं
संघर्ष किया, हर जगह बड़े बड़े महल बना रहे हैं, बड़े बड़े उसको चमका रहे हैं, आप करो कि वो अपमान कर दिया। नहीं देखिए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर चाहे 26 साली पोरो हो, चाहे माहो हो, चाहे वो हो या इंग्लैंड वाला हो, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। अगर किसी भी महापुरुष का अस्थि कलश जो ओरिजिनल होता है, इसको ओरिजिनल को हटाकर आप सोने लगा दीजिए, चांदी लगा दीजिए, क्या आदमी इसको सम्मान करेगा? जो हमारे अस्थि कलश, हमारे महापुरुष का अस्थि कलश है, इस अस्थि कलश जो हड्डी है, राख है, जो रखा हुआ, जिसको लोग इतना विकास किया, आपको विकास नहीं लग रहा है? भाई विकास तो किया, किसका विकास किया? आपका विकास हुआ, आपके परिवार। मैं आपके पूछना चाहता हूँ, आप अपने इलाके में देख लो। नहीं, बाबा साहब को देखो, सौंदर्यीकरण कर कितना चमका दिया। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप जिस वार्ड में रहते हैं, 10 साल में कितने लोग सरकारी नौकरी मिली? आपसे बताया। हमारा तो नौकरी खत्म हो गया सर। आप नहीं बात करो, आपके वार्ड में कितने लोगों को 10 साल में नौकरी मिली? नौकरी खत्म हो गई सर, मिलने के बाद छोड़ दीजिए। देखिए, तो आपने तो कह रहे हो, हमसे आप पूछ रहे हो। मैं उदाहरण तो आपने खुद दे दिया कि आपके वार्ड में 10 साल में कितने लोग सरकारी नौकरी मिली? आप कहते कुछ नहीं, जीरो। और जो नौकरी भी प्राइवेटीकरण हो जाए, अरे भाई प्राइवेटीकरण करेंगे तभी तो इनको फायदा होगा, क्योंकि प्राइवेटीकरण जब करेंगे तो संविधान लागू न होगा, अच्छा नहीं लागू होगा। इनका कारण ये है कि जो लोग दबे कुचले वंचित किए गए थे, संविधान के माध्यम से कोई नौकरी मिल रही थी, कोई प्रमोशन हो रहे थे, कोई आगे बढ़ रहे थे, कोई IAS बन रहे थे, कोई IPS बन रहे। श्री मोदी जी ने एक अच्छा काम किया अमृतकाल में। क्या किया कि बिना परीक्षा दे IAS बना दिया, बिना परीक्षा दिए लेटर के साथ IAS बनाया गया। आज मालूम होना चाहिए कि IAS बनने में कितना मेहनत करना पड़ता है। IAS बनता है, इसके बाद कमिश्नर बनता है, इसके बाद सचिव बनता है, इसके बाद प्रमुख सचिव बनता है। 4 प्रमोशन करने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार बनाए जाते। अब श्री मोदी जी ने बिना DM बनाया, बिना कमिश्नर बनाया, बिना सचिव बनाया, बिना प्रमुख सचिव बनाया, डायरेक्ट ज्वाइंट बना दिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया भारत सरकार में, भारत सरकार चलाने वाले। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ, आप हमको बताइए, इसमें SC है कोई BC है? नहीं है। कोई आदिवासी है? नहीं। कोई मुस्लिम? क्यों नहीं? यही है भारतीय संविधान को नष्ट करना, भारतीय संविधान को क्षय करना, भारतीय संविधान को खत्म करने की यही साजिश है जो मोदी जी कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप बताओ, जब आप किसी भी सरकारी संस्था के बेच दोगे अडानी को, तो अडानी के जब बेचोगे, जब इसकी कोई वैकेंसी निकलेगा तो SC नहीं रहेगा, BC नहीं रहेगा, मुस्लिम नहीं रहेगा, आदिवासी नहीं रहेगा। तो इनका मतलब है कि पीछे के दरवाजे से संविधान को खत्म कर दो। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब तक संविधान रहेगा, जब तक इनकी नौकरी मिलेगी, पढ़ाई मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर संविधान समाप्त किया जाएगा तो सारी सुविधा अल्प हो जाएगी, क्योंकि सारी नौकरी चले जाएगी इनके पास, जो RSS के लोग बनने वाले। क्योंकि RSS के बनने वाले सेठ साहूकार अरबपति, करोड़पति, अरबपति बन गए, संघपति बन गए, तमाम जो लाखों चल रहे हैं देश में। 25 जो अरबपति बने हैं, आप जानते हैं अरबपति बने। एक अरबपति के शादी में इन्होंने गुलदस्ता ले गए, जिसके 1000 करोड़ से ज्यादा तो खर्चा हुआ था। 1000 करोड़, भाई हम तो नहीं देखा कभी 1000 करोड़। ये जरूर है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जब बनाया गया तो मुझे 1000 करोड़ बिल मैंने पास किया था, सही है, लेकिन सरकार खजाने में पास किया था। लेकिन 1000 करोड़ हो या कोई 10,000 करोड़ हो, अब श्री मोदी जी कहते साहब मैं तो बड़ा गरीब परिवार का हूँ। गरीब परिवार का आप नेतागिरी 10-10 लाख का सूट पहनते, गरीब परिवार की बात करते हैं। आपके साहब मैं ग्राम सेवक हूँ, ग्राम सेवक आपने कहा कि साहब मैं जो हवाई जहाज में चलने के लिए हवाई चप्पल पहनने वालों, आप बताओ साहब कितने हवाई जहाज में चलने वाले चप्पल पहना देखा आपने? अब तो प्रधानमंत्री है तो पहनेंगे ना सर। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज के सफर कराऊंगा। आप हमको बता दो, वो तो जुमला है सर, वोट लेने के लिए करना पड़ता है। आप ही कह रहे हो जुमला है। इसी तरह इन्होंने जब चुनाव दौरान आता तो जब श्री मोदी जी बोलेंगे या श्री हमारे गृह मंत्री जी बोलेंगे तो समाज यह जानेगा कि जो इस समय चुनाव सब बोल रहा हूँ ये जुमला होगा। इन्होंने क्या कहा कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं आपको 15 लाख रुपया दूंगा। आप कहा नहीं, आपने सुना हो, दुनिया सुना है। ठीक है साहब, मैं 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा। हमारा समाज ने इनको विश्वास किया, प्रधानमंत्री विश्वास किया, गृह मंत्री विश्वास किया। समाज को क्या मिला? ये झूठ बोलकर, असत्य बोलकर ये हमारे समाज को गुमराह किया और सरकार बनाई। सर आप लोग ना, ये बीजेपी के चाल है, 11 सेकंड का वीडियो को वायरल कर रहे हैं विपक्ष के लोग। मोदी का इनका अमित शाह जी का पूरा बयान आपने देखा सर? मैंने पूरा बयान देखा, क्यों नहीं देखा भाई, पूरा दुनिया देखी है भाई। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। जो भी MP हो, MLA हो, विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, कोई हो, तो पूरा देखिए। आपने जो देखा, एक आदमी को एक खाने में आप 1 चम्मच नमक मिला दीजिए, खाना खा सकता है?
ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है सर। किसका? कांग्रेस का। किसका? ये जो दिखा रहे हैं कि 11 सेकंड का मोदी ने अपमान कर दिया, वो बता रहे हैं कि हमने तो बाबा साहब को कितना आगे बढ़ाया, कितना प्रचार प्रसार कर दिया। बाबा साहब के आगे ने बढ़ाया, दुनिया देखते रही। बाबा साहब संविधान नष्ट कर दिया। भाई बाबा साहब संविधान होता तो IAS बना देते हैं बिना पढ़ाई लिखाई करने वालों को। आपने परीक्षा देने के बाद IAS बनाते। बाबा साहब अपमान नहीं है, संविधान का अपमान नहीं है। आप अपने जीवन में कभी सुना होगा कि एक कलेक्टर बनेगा, जो कमिश्नर बनेगा, जो प्रमुख सचिव बनेगा, जो सचिव बनेगा, इतनी डिग्री होने के बाद तब बनेगा। तो मोदी जी ने भारतीय जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, बताइए बिना प्रमोशन को, बिना परीक्षा दिए इनको IAS बना दिए। और IAS भी बना, भारत सरकार को चलाने वाले IAS बना दिया। संविधान गया नहीं, क्या खत्म हो गया संविधान? आप कैसे कहते हैं परम पूज्य बाबा साहब सम्मान करते हैं? सर, सत्ता पक्ष और विपक्ष आज दोनों में कंपटीशन है कि कौन सच्चा अम्बेडकरवादी है। सब एक से एक बढ़ करके, कोई नीला शर्ट पहन के आ रहा है, कोई सलवार पहन के आ रहा है, अम्बेडकरवादी शो करना चाहते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? भाई देखो, अम्बेडकरवादी होगा, मैं इसको मानूं, अम्बेडकरवादी वही है जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान को स्वीकार करे, इसका सम्मान करे। जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की चाह थी, जो हमारे महापुरुषों की चाह थी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय की जो बात करेगा वही अम्बेडकरवादी है। कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, अम्बेडकरवाद वही है। परम पूज्य बाबा साहब बनाए गए संविधान के अनुसार जो चलेगा वही अम्बेडकरवादी है, कोई भी पार्टी हो। सर, क्या निजीकरण लाना और नौकरी खत्म कर देना और आरक्षण को बिना उसका कोई पावर नहीं, खत्म कर देना आरक्षण को, तो आपको इसको लग रहा है कि ये सब संविधान का विरोध है? नहीं, संविधान का विरोध नहीं, संविधान के चाहत के प्रतिकूल काम करना, जो भारतीय संविधान चाहता इसके उल्टा काम करना, वही तो RSS का जिम्मेदारी है, वही तो बीजेपी की जिम्मेदारी, वही तुम्हारी सरकार जो कर रही है और अमृत काल में कर रही है। ये अमृत काल बता दें, ये अमृत काल है जो चल रहा। बताइए, 75 साल देश आजाद हुआ, कोई गृह मंत्री आज तक ऐसा बोला कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया? तो अम्बेडकर एक फैशन हो गया। इनको इतना शब्द आप जोड़, आप पीछे का आप छोड़िए, अम्बेडकर एक फैशन हो गया। आप अपना बोलते कि मोदी एक फैशन हो गया। तो ये चाहते हैं कि अम्बेडकर न बोला जाए, इनको चाहते हैं ये मोदी बोला जाए। देश मोदी नहीं बोलेगा, देश अम्बेडकर ही बोलेगा। सर, क्या जो आज मुक्ति है बाबा साहब के नाम से लोगों को आगे बढ़ने का चांस है, भगवान का नाम लेने से उसको आगे बढ़ने का चांस है? देखिए, जब भगवान को तो मैंने देखा नहीं, विज्ञान तो भगवान का इनकार करता। ये भगवान को पूजा करने वाले साधु संत मठ वाले जब ये बीमार होते हैं तो भगवान पास जाते हैं कि विज्ञान पास जाते हैं? आप हमको अपना बताइए। नहीं तो डॉक्टर पास जाते हैं। तो क्यों डॉक्टर पास जाते हैं? उनको भगवान पास जाना चाहिए ना, इनको भगवान पास जाना चाहिए कि भगवान से बड़ा दुनिया कोई नहीं है, तो भगवान पास जाना चाहिए। वो तो आस्था है सर। आस्था माने क्या होता है? उनको मानता है कि वहां जाऊंगा, ठीक है, वो तो आस्था है उनका। तो भगवान आपने क्या किया? इसमें भगवान नहीं थे जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने में उनको चोट पहुंचाई गई, भगवान नहीं देख रहे थे? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल नहीं जाने दिया, भगवान नहीं देख रहे थे? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को मारा गया, पीटा गया, नहीं देख रहे? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल जा रहे थे तो 4 घंटा 5 घंटा पानी नहीं पीने, जब भगवान नहीं देख रहे थे? इसमें भगवान देख रहे थे। हमारा कल्याण जब हुआ, जब बहुजन समाज का कल्याण हुआ, हमारा समाज जब तैयार हुआ, जब संविधान लागू हुआ, हमारा समाज तब उन्नत करेगा जब संविधान उन्नत करेगा। सर, ये जो अमित शाह कह रहे थे वो अम्बेडकरवादियों को नहीं कह रहे थे, वो कांग्रेस को सुना रहे थे। अभी कांग्रेस सुना रहे हैं तो कांग्रेस भी तो एक समाज मानव है, ये भी तो नागरिक है। नागरिक क्या नहीं है? स्वयं नागरिक है क्या ये? नहीं, वो जो बाबा साहब को रट के वोट लेना चाहते हैं, इसलिए वो कर रहे थे कि बाबा साहब का नाम रटने से वोट नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। उनको तंज कस रहे थे, बाबा साहब को तंज नहीं कस रहे थे, ये तंज कस रहे थे अपना वोट बढ़ाने के लिए। ये लोग जब ज्यादा दबाव बनाओगे, जैसे इसको कहा गया भाई बाबा साहब का सम्मान करते हो तो बाबा साहब के लिखे गए संविधान के मुताबिक काम करो। अब इसमें क्या दिक्कत है? भाई बाबा साहब के बनाए गए संविधान सब उल्टा तो कर रहे हो आप लोग। बाबा साहब के बनाए गए संविधान को सब उल्टा तो कर रहे, भारतीय जनता पार्टी करे। इसीलिए जब देश में लोग इकट्ठा हुए, जो समझ गए, तो अगर क्योंकि ये लोग आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, आपके चैनल माध्यम से कहना चाहूंगा, भाई यही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि 400 MP हमारे संविधान में समाप्त कर दो। कहा था नहीं कहा था?
तो क्या चारों को पार्टी से निकाला गया? जो संविधान को समाप्त करने वाले लोग थे, इनको पार्टी में भी दर्जा मिला हुआ, एमपी बन गया है। यहाँ तक कि देश में एक महिला थी, ये जो बीजेपी की, ये कहा कि देश आजाद हुआ 2014 में, आप भी जानते हो, कंगना रनौत। हाँ, मैं नाम अब आपको बता दिए कि जिस देश का बीजेपी का सदस्य एक महिला ये कहे देश आजाद हुआ 14 में, तो भगत सिंह ने जब बलिदान हुआ, चंद्रशेखर जी बलिदान हुआ, या जितने हमारे वीर हमारे बलिदान हुए, इन बलिदानों का अपमान किया नहीं किया? देश आजाद हुआ 14 में, किसके मतलब देश आजाद हुआ 14 में, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, किसके मतलब संविधान समाप्त आपने कर दिया। आपका अच्छा, जो कहा कि संविधान देश आजाद हुआ 14 में, इसको आपने टिकट दे के एमपी बना दिया। तो ये जो एमपी बनाया, तो देश आजाद हुआ 14 में, इसके पहले संविधान था नहीं था भारतीय संविधान? अगर भारतीय संविधान था तो सबसे ज्यादा दंड इसको मिलना चाहिए जो कहा देश को आजाद हुआ 14 में, इसको राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, उसको पूरी सजा होना चाहिए, नियम कंधारी है। लेकिन इन्होंने इसको दंड नहीं दिया, इसको प्रमोशन करके एमपी टिकट दिया, इसको जिता दिया। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए अमित शाह ने बाबा साहब को अपमान किया है, तो क्या कांग्रेस ने सम्मान किया है? देखिए, कांग्रेस ने सम्मान करने के बाद जो कह रही कि पूरे देश में जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनको हक अधिकार से वंचित किया गया, हजारों साल से वंचित किया गया, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इनको कुछ भागीदारी देकर इनको कुछ समानता लाने की बात कर रही है। यहाँ तक कि अभी जो कांग्रेस के जो लीडर है श्री राहुल जी ने कहा, भाई 50% से रिजर्वेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा और उसको बढ़ाऊंगा, और बैरियर जो लगा हुआ है उसको मैं तोड़ूंगा। और इधर कांग्रेस ने भी जो ऐलान किया है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, बिल्कुल जातीय जनगणना हो जाए, कम से कम आपका मानन तो होना चाहिए। आपने वर्ण बनाया, वर्ण में आपने जाति बनाई। जब आप पशु पक्षी के आप गिनते हो, आप भालू और सियार और हाथी घोड़ा और क्या सुनते मोर, कितने देश में पशु पक्षी हैं, इनको आप गिनते हो, तो मनुष्य गिनने में क्या दिक्कत है आपको? आप देखो, आपने जात बनाई, 6,647 में बांटा, आप धर्म की पुस्तकों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बांटा, आप ही बांटने वाले हो। अब बांटने वाले हो तो इनकी भागीदारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई जो सामाजिक रूप से वंचित है, जो आर्थिक रूप से वंचित है, जो धार्मिक रूप से वंचित है, जो शैक्षिक रूप से वंचित है, पूरे देश के सामने होना चाहिए ना कि 47 में आजाद हुआ या 50 में लागू हुआ, तो 75 साल के देश में जो जिसको अनुसूचित जात कहा जाता है, अनुसूचित जनजात कहा जाता है, पिछड़े समाज कहा जाता है, या अल्पसंख्यक कहा जाता है, इसकी भागीदारी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भागीदारी तभी होगी जब इसका आंकड़ा आएगा। हाँ भाई, देश में जैसे अभी पेपर के माध्यम पता चला, मीडिया के माध्यम पता चला कि देश को चलाने के लिए 90 IAS होते हैं, बड़े IAS, पुराने IAS। तो 90 IAS में कितने SC है, कितना BC है, कितना मुस्लिम है, कितना आपके ये समाज का जो हमारे अनुसूचित जनजात के लोग, अब देखिए, आप उठा के देखिए। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो जितने पार्टी के लोग हैं सब नीले वर्दों में आके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप इसके पीछे कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जब RBI बनाई थी तो चुनाव इनका हाथी था और इनका नीला झंडा था। इनका मानना था पूरे संसार का जो आकाश है नीला है, आकाश के नीचे हम लोग होते हैं। तो जो नीले का प्रयोग अभी किया गया हाल में जो होता है देखा जा रहा, इसके मतलब है कि परम पूज्य बाबा साहब को सम्मान के लिए नीला का प्रयोग किया जा रहा है। इसके मतलब जो नीला का प्रयोग कर रहा है, ये बहुजन समाज हो या अनुसूचित जात हो या पिछड़ा समाज हो या परम पूज्य बाबा साहब का सम्मान करने वाला हो या संविधान को सम्मान करने वाले हो, कोई बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो नीला जो प्रयोग किया, भाई जी भी नीला प्रयोग करती है, बहुजन समाज भी नीला प्रयोग करता है, परम पूज्य बाबा साहब भी नीला प्रयोग करते थे। बहुजन समाज के लोग आस्था मानते और आकाश नीला है, इसी आकाश नीचे हम है। तो मैं तो समझता, मैं व्यक्तिगत में कह रहा हूँ कि नीला का प्रयोग करने वाले अम्बेडकरवादी है, जो नीला का प्रयोग नहीं किया अम्बेडकरवादी नहीं। क्या इसमें लगता नहीं कि जो बहुजन आइडियोलॉजी है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि नीला कपड़ा पहनो और जय भीम बोलो और सारा वोट अपनी तरफ ले लो? देखिए, ये नागरिक पढ़े लिखे लोग हैं, अब इतना है कि आपके इनको गुमराह कर दो, अब गुमराह नहीं कर पाएंगे। अब इनका पर्दाफाश हो गया। RSS का देखो, RSS आपको मालूम होना चाहिए कि देश में, तो मालूम है कि देश में 52 साल तक झंडा नहीं फहराए थे।
देश का झंडा नहीं फहराया गया, 52 साल तक नहीं फहराया गया। और जब देश के न्यायपालिका ने इनको आदेश दिया तब न्यायालय के तब आरएसएस अपने कार्यालय में झंडा फहराया। तो आरएसएस वाले तो बीजेपी है, ये जनसंघी वाले जिसका चुनाव दीपक था वही तो है कि जिसके पार्टी के मुखिया लोग, जिसके गुरु लोग परम पूज्य बाबा साहब बनाए गए संविधान के साथ जो नीला झंडा दिया, तिरंगा दिया गया, राष्ट्रीय चिन्ह दिया गया या राष्ट्रीय हमारा झंडा दिया गया, इनके गुरु लोग, इनके जो संस्थापक लोग हैं, इन्होंने 52 साल 57 साल उन्होंने झंडा नहीं फहराने पाते। इसी समय भाई इनको बैन भी लगा था, गृह मंत्री जैसे सरदार पटेल को बैन भी किया था। तो इन्हीं को चालू करना चाह रहे लोग, इसीलिए कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र क्या है भाई? हिंदू राष्ट्र का भाई तो भारत है, इंडिया है। हिंदू राष्ट्र करने के बाद इसके मतलब हुआ कि हिंदू राष्ट्र में पहले सिद्धांत है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर इसमें 6,647 जातियां आ जाती। अगर भारत है तो भारत में सब नागरिक बराबर है। तो हिंदू राष्ट्र चाहना चाहते तो क्या आप एक गांव में या एक तहसील में आप पहले हिंदू राष्ट्र बना लो, देख लो, आप बना सकते हो, आप बना लो, एक तहसील बना लो या एक विधानसभा बना लो हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र पहले इनको एक बना लेना चाहिए, एक गांव या एक तहसील या एक विधानसभा, तब आप ये करिए। हिंदू राष्ट्र अगर है तो जैन कहाँ गए, बौद्ध कहाँ गए, पारसी कहाँ गए, कहाँ जाएंगे? सर अभी आपने मुझे याद दिला दिया, जिस तरह से सारे विपक्ष के लोग हैं संविधान को लेकर घूम रहे थे जगह जगह, और जो अभी संविधान के ऊपर चर्चा हो रहा था, लेकिन बार बार लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं, तो क्या इनके पास समझ में नहीं है कि जो संविधान उसमें हिंदुस्तान शब्द नहीं है, लेकिन बार बार यूज करते हैं? इसके पीछे क्या कारण रहता है? देखिए कुछ जैसे हैबिट होती है भाई। देखिए भारत बोलिए या आप इंडिया बोलिए या आप हिंदुस्तान बोलिए, तो अधिकतर जो मानक के आधार पर भारत इंडिया सुलभ होता है, वैधानिक है। हिंदुस्तान एक परंपरा लग जाती है, जैसे बहुत से जो एक लोकल भाषा होती है, लोकल भाषा के प्रतीक रूप में हिंदुस्तान बोलते हैं लोग, लेकिन हिंदुस्तान बोलने वाले भारत होते हैं। कहीं भी नोट में हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है। भारत नहीं, बोलने वाले के मनसा क्या है, आपको लगता है कि क्यों ऐसा बोलते हैं? नहीं, बोलने वाले का मनसा लगता है कि हिंदुस्तान कहीं जैसे जय हिंद बोला जाता है, भाई जय हिंद बोला जाता है। हिंद क्या है? सिंधु से हिंद बना। तो जो एक परंपरा बनी है, तो जो हिंदुस्तान बोलते हैं, तो मेरी तो अपना मानना है कि उनको भारत बोलता और अच्छा लगता। सर आप तो एक कैबिनेट मंत्री हैं, आपको तो पूरा देश जानता है, आपको बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आप लोग इतना जानते हैं कि संविधान में हिंदुस्तान नहीं है, भारत बोलना चाहिए, इंडिया बोलना चाहिए? तो बड़े बड़े नेता को मैं देखता हूँ, एक्टिविस्ट देखता हूँ, वो हिंदुस्तान भारत बोलते हैं। ये तो आरएसएस की भाषा है सर। देखिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिखा है, जब मैं मंत्री का शपथ ले रहा महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री बहन श्री मायावती जी की, तब इसमें आया कि शपथ लेने में एक ईश्वर लिखा जाता, मैं ईश्वर शपथ लेता हूँ। मैंने ईश्वर शपथ नहीं लिया था, मैंने सत्यनिष्ठा शपथ लिया था। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कोई ईश्वर, क्योंकि ईश्वर एक कल्पना मात्र है, तो ईश्वर की शपथ लेता हूँ तब पर ये मंत्री शपथ बन जाते हैं, या सत्यनिष्ठा शपथ लेता तब पर मंत्री बन जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसी तरह चाहे हिंदुस्तान बोलिए चाहे भारत बोलिए, एक ही शब्द है। तो जिस तरह परम पूज्य बाबा साहब ने सत्यनिष्ठा बोला, इसी तरह बाबा साहब ने भगवान के शब्द बोला। दोनों आर्टिकल आप देखिए, संविधान पढ़िए तो दिखाई पड़ेगा। तो जो समानार्थी शब्द है उसको बोला जा सकता है। सर लास्ट सवाल आपसे, क्या एक आपका बाइट सुन रहा था, आपने बोला कि अगर बीजेपी इतना बाबा साहब को सम्मान करती है तो पार्लियामेंट से जो मूर्ति को हटा दिया है उसको स्थापित करेंगे। तो आपको लग रहा है कि अगर मूर्ति लगा देंगे तो पक्का अम्बेडकरवादी हो जाएंगे? भाई जब मूर्ति लगाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में क्या किया है, क्या लगा? मूर्ति लगी और कुछ लगा है? पूरा देश इकट्ठा हो गया, प्रधानमंत्री चले गए नहीं चले गए, तो एक मूर्ति लगी और क्या लगाई? मूर्ति तो है। तो मूर्ति बनाने देश में हाहाकार मचा डालोगे, आप किसी धार्मिक को नुकसान कर डालोगे। चलो ये जो देश में बना, ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान के द्वारा न्यायपालिका बना, न्यायपालिका द्वारा सर्वोच्च न्यायालय बना, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से यहाँ मूर्ति लगाई गई। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मूर्ति लगाई गई, इसलिए संविधान के अनुपालक के न्यायपालिका, न्यायपालिका के न्यायपालिका। तो अयोध्या में क्या बना? मूर्ति बनी। तो मूर्ति की आस्था लोग करते हैं, करेंगे अच्छी बात, ऊपर में कोई बोलना नहीं। तो मूर्ति का आप इतना आस्था करते, जब पीएम गए, देश का प्रधानमंत्री गया, तमाम लोग बड़े बड़े नेता गए, सरकार गई, तो एक यहाँ अगर बनाई जाती है मूर्ति, तो परम पूज्य बाबा साहब मूर्ति बनाने में क्या दिक्कत है? तो कुल मिलाकर कहा जाए कि बीजेपी के दो बड़ी गलती है, एक तो बाबा साहब का मूर्ति हटा देना और कमेंट कसना बाबा साहब को कि आप बार बार
अम्बेडकर अम्बेडकर क्यों कहते हो, राम राम बोलो, जय श्री राम बोलो, अम्बेडकर अम्बेडकर क्यों कहते हो, क्या ऐसा मकसद देखिए, है? वर्तमान सरकार परम पूज्य बाबा साहब से चिढ़ती है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पसंद करती, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय सबको बराबर का स्थान देती है। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर सबको बराबर का स्थान देती है, तो बीजेपी सब बराबर स्थान नहीं देना चाहती। अगर सब बराबर स्थान देना चाहती तो यहाँ पर जो अडानी है 10 साल में बहुत रुपया कमा लिए, बहुत बड़े आदमी बन गए, इसके पहले नहीं बने थे। ये एकांकवाद जो करते हैं, एकीकरण कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देश समझ चुका है, अब बीजेपी सरकार को अगले बार इनको हटना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब का अपमान किया है। सर लास्ट में एक थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें, आप मानवर काशीराम के साथ भी काम के, कोई ऐसी घटना बता दें जो हमारे दर्शक को मानवर काशीराम जी से सब ले सकें। देखिए, परम पूज्य बाबा साहब के मानने वाले मानव काशीराम साहब जो महापुरुष हुए, सेकेंड अम्बेडकर जो हुए, एक बार मुझे घटना याद है, मैं था इटावा में, मानव काशीराम साहब चुनाव लड़ रहे थे, मैं गया था, मेरे साथ हमारे नगर अध्यक्ष भैया कश्यप थे और 4 साथी और थे। तो मानव काशीराम साहब 4 पे बैठे हुए थे, तो जब मैं 5 लोग हम लोग ने नाम भेजा, मानव काशीराम तुरंत बुला दिए। तो 5 लोग थे, एक मैं था, मिलाकर 4 लोग थे, एक में मिलाकर 5 लोग थे। तो मानो काशीराम साहब के पलंग पर बैठे हुए थे। तो समय रहा होगा 1 या 1:30 बजे रहा होगा, दिन का समय मुझे याद आ रहा। तो मैं खड़ा था और मानो काशीराम साहब जो 4 लोग मेरे साथ गए, 4 पे बैठ गए। मानो काशीराम साहब क्योंकि चुनाव जब पहली बार यहाँ लड़ा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, इलाहाबाद से लड़ा था, इस संबंध में चर्चा चालू कर दिया। मानो काशीराम साहब 5-7 मिनट के बाद कहा, भाई तुम लोग इलाहाबाद के लोग आए हो, अब लोग जाओ, दूसरे को समय दो। तो मैं खड़ा था, तो मानो काशीराम से कहा, भाई क्यों बैठ जा। हम कहा नहीं साहब ठीक, फिर भाई बैठो, फिर नहीं बैठा। मानो काशीराम कहा, भाई तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, तुम्हारी क्या शिक्षा, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, मेरे बारे में पूछने लगे। तो मैं जब बाहर निकला तो एक हमारे साथ सीनियर वकील साहब थे, कहे गौतम जी यार आपका साहब नाम ने पूछा, परिचय पूछा, हम लोग नहीं पूछा। हम कहा भाई अब मानो मैं अपना समझता, मानो काशीराम समझ गए कि मेरा ये कार्यकर्ता है, मेरा नेता नहीं है। तो क्योंकि ये नेता और कार्यकर्ता फर्क होता, तो कार्यकर्ता एक महान पुरुष के सामने इसके 4 पैर के बगल बैठ जाना तो मुझे कम अच्छा लगता था। लेकिन खुशी की बात है, मानो काशीराम साहब का आशीर्वाद मिला जब मैं यहाँ तक आपके बीच में पहुँचा। सर आप आए हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, मैं तो आया था यहाँ पर, ये जो एक मीटिंग थी दिल्ली में, अम्बेडकर महासभा की मीटिंग थी जी। यहाँ था कि भाई ऑल इंडिया एक्शन कमेटी का बौद्धिक पर्सनल लॉ के बारे में 21-22 तारीख को अम्बेडकर भवन में करोल बाग नई दिल्ली में मीटिंग थी, तो आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके बारे में थोड़ा बता दो, किस चीज की मीटिंग? तो ये देखो, ये मीटिंग थी बहुत अंतर्राष्ट्रीय जो है, बहुत पर्सनल लॉ, हर धर्म का बहुत पर्सनल लॉ है। जैसे आपका हिंदू का है, मुस्लिम का है, जैन या आपका सिख का कुछ है, तो पर्सनल लॉ बनना चाहिए। इसका चल रहा है लोकसभा से कई बार में 300 साल 2500 साल चल रहा, न्यायपालिका में चला, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं हुई। इसी संबंध में यहाँ पर ऑल इंडिया एक्शन कमेटी की बैठक हुई थी, तो इसमें मैं उपस्थित था। हमारे साथ चंदौली भी आए थे, भाई बहुजन समाज पार्टी वो सीनियर वर्कर थे और कौशाम्बी में थे। मुझे याद है कि जब मैं चीफ कोऑर्डिनेटर था तो मैंने को कौशाम्बी से जिला महामंत्री बनाया था। तो चंदौली जी भी आए थे मेरे साथ, चंदौली जी भी थे, तो हम लोग यहाँ पर आए थे। कल भी रहूंगा जी। धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री बसपा के उत्तर प्रदेश से थे। तो आप इनका विचार आपको कैसा लगा, हमारी बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया में और कमेंट में लिखे, और मेरा प्रयास कैसा लगा। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।